राखी का दिन मेरा इतना टेंशन भरा जाएगा ना, मैंने सोचा नहीं था, सच्ची बता रही हूँ। मतलब पिछले कल मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने की, और आज सुबह-सुबह ही ऐसा टेंशन भरा माहौल हो गया। सच कहूँ ना, माँ बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो ऐसा हुआ ना कि आज रात को ही पिछली रात को ना कुशाग्री को अचानक से बुखार आ गया, और बुखार भी एकदम इतना तेज़ बुखार, कहने की बात नहीं। तो मैंने ना क्या किया कि उसको रात को फ़ीवर की मेडिसिन दे दी, और सुबह भी फिर से फ़ीवर आ गया। मतलब 6-6 घंटे के बाद दोबारा-दोबारा फ़ीवर आ रहा है। तो फिर मैंने ना उसको दवाई दे दी, और फिर उसके बाद थोड़ा-सा उसका ना फ़ीवर कम था। तो अभी वैसे अभी भी चल रहा है, 6-6 घंटे के बाद फिर से आ जा रहा है, फिर से आ जा रहा है। तो इतना ऐसे अजीब-सा मूड हो गया ना मेरा, मैंने जितना कुछ सोच रखा होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा ये करूँगी, वो करूँगी, पता नहीं क्या होता है ना, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि बस ऐसे थोड़ा-सा मन कभी-कभी ना ऐसे टेंशन हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं उठी, मैंने कपड़े-वपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, क्योंकि राखी बाँधने के बाद ये सब काम नहीं करने होते हैं, तो ये सब काम मैंने पहले ही कर दिए। फिर उसके बाद ना कुछ नहीं, मतलब सुबह कुछ भी मेरा बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ नहीं खाऊं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि बच्चों को हम भूखा नहीं रख सकते, उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही बनाना है। तो फिर मैं आ गई किचन में, और मैंने किचन में आके ना सबसे पहले बस यही बेसन और ओट्स का ना ये चीला बनाया। बेसन डाला, ओट्स डाले, प्याज डाला, और सब्जियां वगैरह कुछ ना चॉप करके वो डाल दी, और एक इसका घोल बना दिया अच्छा सा। और फिर यही मैंने बनाया था, चिल्ला बनाया था। तो फिर हम लोगों ने यही खाया। तो कुशाग्री को फ़ीवर एकदम ही रात को आया, पता ही नहीं चला क्या हुआ, अचानक से फ़ीवर आ गया। असल में बच्चे ये स्कूल जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें स्कूल से लेके आते हैं बच्चे, और क्या करें अब। हम अपने बच्चों की जितनी मर्ज़ी केयर कर लें, बाकी वाले बच्चे किस तरह से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लोग बाहर घूमते हैं, फिर मच्छर वच्छर काटते हैं, बहुत कुछ होता है यार। मैं तो बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। मतलब ज़्यादा है बरसात के टाइम पे, तो वही चीज़ हो जाता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ आ जाती हैं। तो लेकिन ना ऐसे मतलब बड़ा खुश थी मैं कल कि आज मैं बहुत कुछ करूँगी, बट ऐसे थोड़ा सा टेंशन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना बेसन के चिल्ले बना दिए। तो बेसन के चिल्ले ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो अक्सर जब मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ करने का मन ना हो तो मैं यही बना देती हूँ, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुशाग्री को बाँध दिया, क्योंकि बाँध देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़ीवर में, तो मैंने उनको बाँध दिया। दोनों को बाँध दिया। तो पहले मैंने कुशाग्री को बाँध दिया, फिर उनको कपड़े-शपड़े पहना के ना, तो मैंने उनको बिठा दिया यहाँ पे कि आप थोड़ी रेस्ट करो। तो जब कुशाग्री को ना फ़ीवर वगैरह कुछ भी हो जाता है ना, तो मैं उनको थोड़ा-सा फ्री टाइम देती हूँ, जैसे टीवी वगैरह थोड़ा लगा के दे दूँगी। थोड़ा ऐसे नॉर्मल इतना नहीं टीवी-वीवी दिखाती हूँ, बट इस टाइम पे जब उसको फ़ीवर वगैरह कुछ भी हो जाए, तो मैं उस टाइम पे उनको थोड़ा फ्री टाइम देती हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि आप पूजा कर लो, पहले पूजा कर लो, उसके बाद टीवी देखना। तो फिर उन्होंने अच्छे से पूजा करी, अच्छे से, मतलब अपने अभी उसको एक इंटरेस्ट पैदा कर रही हूँ मैं कि इस तरह से पूजा करनी है, इस तरह से बैठना है। तो अभी वो काफ़ी इंटरेस्ट लेती है मतलब पूजा करने में, तो अपने तरीके से ही जाती है मंदिर में, पूजा कर लेती है। फिर उसके बाद मैं आ गई बाहर, और ना वॉशिंग मशीन में इतने सारे कपड़े थे जो धुल रहे थे, तो फिर मैंने साथ साथ में उनको भी निकाला, और साथ साथ में मेरे यहाँ चिल्ले भी बन रहे थे। मतलब साइड बाई साइड काम चलते हैं, ऐसा नहीं कि एक काम करके फिर मैं दूसरा काम करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब साइड बाई साइड मेरे काम चल रहे होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ना बेसन का और चिल्ला भी बना दी, साथ में मैंने चाय भी बना दी थी, बेसन का चिल्ला और चाय। वैसे तो इसको आप चटनी वगैरह के साथ भी खा सकते हो, सॉस वगैरह के साथ भी खा सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी साथ में, और फिर उसके बाद हमने बेसन का चिल्ला और चाय वगैरह ये सब खाया था। तो इस तरह से ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये, जब भी मैं बनाती हूँ। ओट्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो इस तरह से ना किसी में भी मिक्स करके आप ओट्स बना के खा सकते हो। तो बस यहाँ पे मेरे चिल्ले भी बन गए हैं, साथ में चाय भी बन गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ। मूड इतना ऐसे अपसेट ऐसा हो गया हुआ था ना कि खुश होने की कोशिश कर रही थी, हो नहीं पा रही थी। और लेकिन मुझे कुछ कुछ करना भी था, क्योंकि आज हमारे घर में गेस्ट भी आने वाले हैं। तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है। फिर क्या हो जाएगा कि ऐसे कोई आएगा घर पे और हम कुछ ना करें, वो अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद कुशाग्री और एकाग्री दोनों को मैंने बिठाया हुआ था मैट पे। और अभी इन दिनों में इतना हो गया ना कि एकाग्री मेरी झट से गिर जाती है कहीं भी, मतलब वॉकर में रखूँगी वहाँ से गिर जाएगी, स्ट्रॉलर में रखूँगी वहाँ से गिर जाएगी। इतनी बार ना, मतलब गिरते गिरते मैंने एकदम पकड़ा है ना, मैं क्या बताऊँ यार। बहुत ज़्यादा भी ऐसा हो गया ना कि ऐसे मन करता है कि कोई आधे घंटे के लिए उनको पकड़ ले, और मैं कुछ जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, बस आधे घंटा कोई एकाग्री को पकड़ ले, देख ले, और बस उसके बाद मैं जल्दी से अपना काम कर लूँ। लेकिन चलो जो भी है, ये वक्त भी निकल जाएगा। जैसे भी है भगवान बहुत हिम्मत देते हैं, थैंक यू गॉड जी। तो फिर उसके बाद ना मैंने ना साबूदाना को भिगो दिया, क्योंकि आज जो हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं ना, उनके फास्ट भी है। तो फिर मैंने उनके लिए साबूदाना भिगो दिया था कि उनकी टिक्कियाँ बना के उनको दे दूँगी। फिर उसके बाद ना आज तो लंच भी कुछ खास ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसे ही
पूरा दिन ही निकल गया समझ लो, कुछ भी कर नहीं पा रही थी ढंग से मैं। तो फिर उसके बाद मैं आई बाहर, क्योंकि बाहर ना काफ़ी ज़्यादा कूड़ा था, और ये हमारे घर के बाहर ना उसके पेड़ हैं, ड्रमस्टिक के पेड़ हैं, तो इसके छोटे छोटे पत्ते हैं ना इतने ज़्यादा गिरते हैं, डेली का पूरा ढेर लग जाता है बाहर। और ये पेड़ वो काटते भी नहीं हैं, मतलब ये पेड़ टूट के भी गिरते हैं। हमारी गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा ये टहना टूट के गिरी थी ना, एक इतनी बड़ी टहनी थी, ऊपर से गाड़ी के ऊपर गिरी थी। तो ना फिर तब से हमने गाड़ी भी दूसरी साइड पे लगाना स्टार्ट कर दी। पहले हम यहीं पे गाड़ी लगाते थे बाहर ही, तो इतनी बड़ी टहनी गिरी, मुझे लगा तो गाड़ी तो गई, तो लेकिन बच गई थी गाड़ी हमारी। फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ ये पूरे में जितने पत्ते होते हैं डेली 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 वो सारे साइड पे लगा देती हूँ एक जगह पे। फिर वहाँ से उठा के जब ज़्यादा हो जाए तो बाहर फेंक देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अंदर आई, और फिर मैंने ना एक आगरी को भी बात दिया, उनको कपड़े वगैरह पहनाए, क्योंकि राखी है दोनों बच्चों की, इनकी तो पहली राखी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा, मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि बस ठीक है बीमार होते हैं बच्चे, लेकिन मैं अपने मूड को ना खुश करने की कोशिश कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं एक आगरू को बोल रही हूँ चलो सबको बाय बाय करो, बाय बाय करो। तो एक आगरी ना बाय बाय करने की कोशिश करती हैं, मतलब हल्का सा हाथ हिलाती हैं, बट ज़्यादा नहीं हिलाती हैं, थोड़ा थोड़ा सा हाथ, देखो देखो देखो, थोड़ा थोड़ा सा हाथ हिलाएंगी एक्साइटेड होके, लेकिन वो पूरी तरह नहीं कर पाती हैं। देन उसके बाद मैं उनके साथ ही यहाँ थोड़ी देर तक मस्ती करती रही। जितना टाइम उनके साथ में स्पेंड करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है पता नहीं कब बड़ी हो जाएगी, तो बस फिर वो टाइम नहीं इंजॉय कर पाएंगे हम दोबारा। तो फिर उसके बाद मैं दोनों बेटियों को ले गई खिला के बेड पे, और फिर मैंने उनको सुला दिया। दोनों को, कुशागरी को मैंने फिर से फीवर आ रहा था, तो फिर मैंने मेडिसिन दी, और फिर उनके बाद उनको सुला दिया। तो एक आगरी को भी साथ में सुला दिया। तो जब वो दोनों सो जाती हैं ना, फिर उसके बाद मैं बाकी का काम करती हूँ। तो फ़िलहाल कुशागरी को भी मैंने सुला दिया है, और अब वो बड़ी भी हो गई ना, अब वो बड़ी चीज़ें समझती है। मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे फ़ीवर क्यों आ रहा है, मम्मा मुझे फ़ीवर नहीं चाहिए, मैं खेलना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चा, कभी कभी फ़ीवर भी आ जाता है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी होती है। तो बस फिर मैंने उन दोनों को सुला दिया यहाँ पे, लाडू पुच्चू किया, और फिर मैं आ गई किचन में। अब किचन में ना मुझे सारे काम करने थे, बिकॉज़ अभी थोड़ी देर बाद गेस्ट आने वाले हैं। नहा धो के दूसरे कपड़े लगा के मैंने पहले ही तो सारा मतलब सेट कर दिया था सिस्टम। फिर उसके बाद मैंने किचन को पूरा क्लीन किया, क्योंकि किचन क्लीन होना फिर मेरा काम झट से हो जाता है, मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिर काम करने में। फिर चाहे कितने भी गेस्ट आ जाएँ, 2 मिनट में मैंने काम कर लेना होता है। तो बस, लेकिन उसके लिए मुझे किचन क्लीन चाहिए। अगर बर्तन पड़े हों, किचन में खलारा पड़ा हो, फिर नहीं काम होता। फिर ऐसे लगता है यार पता नहीं कब ये काम ख़त्म होगा, कभी ये काम ख़त्म होगा, ऐसे अजीब सा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे ये सारा काम कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मैं आ गई रूम में। अब ये कल मैं ना एयरिंग लेकर आई थी, एक एयरिंग का ना नीचे वाला जो गोल गोल वाला टूट गया, और एक का सही था। तो कुछ भी लेकर आओ ना, पता नहीं होता कब क्या चीज़ ख़राब हो जाए। वैसे ये 80 रुपीज़ के मैं लेकर आई थी, तो इसका एक नीचे वाला टूट गया था, तो एक सही था। तो फिर मैंने दूसरा वाला भी तोड़ दिया। अब ये वाली चूड़ियाँ लेके आई थी, तो फिर ये वाली चूड़ियाँ मैंने पहन ली दोनों हाथों में। पीच कलर लेकर आई थी, हमेशा डार्क डार्क ही लेती हूँ, तो मैंने इस बार सोचा कि मैं थोड़ा लाइट कलर लूँ। तो फिर इसीलिए ना मैंने इस बार थोड़ा सा लाइट कलर लिया, मतलब पीच सा कलर लिया। तो ये थोड़ा सा मेरे ड्रेस के साथ मैच भी हो रहा था, तो मैंने कहा चलिए यही पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने यही पहन लिया। तो फिर उसके बाद ना मुझे अच्छा लगता है पता चूड़ियाँ पहनना, लेकिन यहाँ पे ना मेरे को वही हो जाता है कि चूज़ करने की दिक्कत होती है, कहाँ जाऊँ, एक अच्छी सी शॉप मिल जाए ना। तो कुछ लोग मुझे बता रहे थे यहाँ आगरा में कौन कौन सी जगह हैं अच्छी, तो मैं जाऊँगी। अभी थोड़ी सी बेटी और बड़ी हो जाए, फिर मैं उन जगहों पर ज़रूर जाऊँगी। फिर मैंने एयरिंग निकाला, मैंने कहा एयरिंग लगाती हूँ, लेकिन वही ना मन ऐसा हो गया था कि नहीं यार छोड़ो, बस इतना ही बहुत है। फिर उसके बाद मैं आ गई बाहर। अब मैं अपनी जो थाली है ना राखी की, वो सजाने लगी। फिर मैंने यहाँ पे ना फूल वगैरह ले आई, चावल ले आई, सिंदूर ले आई। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ना तो अच्छे से मैंने तिलक बना दिया। चावल, सिंदूर और फूल का तिलक बनाते हैं। वैसे तो गुलाब के फूल मिल जाते तो अच्छे थे, बट वो नहीं मिल पाए यहाँ पे। और हस्बैंड की ऑफिस ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उनको तो मैं बोल ही नहीं सकती कि आप कहीं जाओ और कुछ लेकर आओ। उनको तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो इन दिनों में कहीं जाएँ। तो फिर इसीलिए मैंने जो था पास पास में, मैंने उसी का तिलक बना दिया। और उसके बाद मैंने बड़ी वाली प्लेट में इसको डाला। मैं छोटी लग रही थी, तो मैंने कहा लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह जो मैंने बनाई थी वो भी डालनी है, बीच में राखियाँ भी डालनी है, तो मुझे ये प्लेट छोटी लग रही थी, मैं दूसरी में डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने ना फ्रिज से निकाले लड्डू जो मैंने कल बनाए थे। वो मैंने दूसरे ब्लॉग में शेयर किया था आपके साथ। यहाँ से मैंने ये देखिए इस तरह के रबड़ी और पनीर के लड्डू बनाए हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इवन जब उन्होंने खाए ना सब ने, वो बोलने के बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो ये वाले लड्डू बनाए थे मैंने, और साथ में बेसन के लड्डू बनाए थे। 2 तरह के ही बनाए थे मैंने नारियल का भी कुछ कुछ बनाना था, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं था, रात को बहुत लेट हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे ये लड्डू बनाए थे, तो वो रख दिए प्लेट में। और बस उसके बाद मैं चली गई अंदर, और बाकी की चीज़ें भी मैंने बीच में रखी, यहाँ पे राखी वगैरह।
तो ये अलग अलग तरह की बच्चों की राखियाँ, बड़ों की राखियाँ, सबकी अलग अलग तरह की राखियाँ लेकर आई थी मैं। तो सबकी राखियाँ मैंने यहाँ प्लेट में रख दी। तो मुझे ऐसे हो रहा था कि सब पहनो अच्छे से। उसके बाद आता है मेरे दोनों भाइयों की राखियाँ। मेरे दोनों भाई मेरे शेर हैं, वो मेरी जिंद जान है मेरे दोनों भाई। आपको सच बताऊँ तो सबसे पहले मैंने उनके नाम की दोनों राखियाँ रखी मंदिर में, क्योंकि मैं तो हमेशा, और यहाँ पे देखो माता रानी के दोनों साइड पे आपको 2 राखियाँ दिख रही होंगी। ये पहला साल था जब शादी के बाद मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब राखी नहीं बांधी थी, तो ये वाली राखियाँ ला के मैंने माता रानी के हाथों में ये दोनों राखियाँ बांधी थी। तो तब से ना मैं हमेशा माता रानी के सामने ही राखी रखती हूँ उनकी, और हमेशा यही सोचती हूँ कि भगवान उनको बहुत बड़ी बड़ी तरक्की दे, बहुत खुशियाँ दे उनको। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने प्लेट में जोत और धूप वगैरह रख दी, और फिर उसके बाद मैं चली गई। बाकी का सामान जो भी था वो सब डाल दिया। और कहीं ना कहीं मेरे मन में कितनी उदासी आ रही थी ना, ऐसे सैडनेस लग रहा था कि काश आज मैं अपने भाई के पास होती। एक दिल में रहता है कि उनकी कलाई पे राखी बांध पाऊँ। बट यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों को मैंने बोला था ना मैं आपको कल कुछ बताने वाली हूँ, बहुत एक्साइटेड थी मैं, बट नहीं बता पाई। तो यहाँ पे एक भैया हैं, ये हिमाचल से हैं। तो इन्होंने ना मेरे को बोला कि मुझे आपको ना अपनी बहन बनाना है, तो आप मुझे राखी बांधोगी? मैंने कहा हाँ पक्का बांधूंगी। फिर मेरे को ना ऐसे अच्छे अपनापन सा फील आया, मैंने कहा हाँ बांधूंगी। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बुलाया था, तो मैंने उनको राखी बांधी यहाँ पे। और फिर उसको मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छा फील आया। फिर उसके बाद ना छोटी बेटियाँ दोनों, मेरी दोनों बेटियों ने एक दूसरे के साथ मतलब राखी उन्होंने बांधी, जो कि बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, दोनों बेटियों का आपस में राखी बांधना। उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रही थी मैं, बहुत ज़्यादा। मेरी बड़ी बेटी, मैंने वो वीडियो भी डाला है, वो बहुत बोली थी भैया को राखी बांधनी है भैया को। तो मैंने उसको बहुत बोला कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए भाई हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, दोनों आप लोग दोनों साथ में, आपकी मम्मा आपके पापा आपके साथ हैं। तो मैंने उनको काफ़ी इंकरेज किया। फिर उनकी राखी हुई। फिर उसके बाद सबने, फिर मेरे हस्बैंड को भी राखी बांधी, उनकी वाइफ ने, जिनको मैंने राखी बांधी है उनकी वाइफ ने उनको भी राखी बांधी मेरे हस्बैंड को। तो इस तरह से हमारा राखी का फंक्शन पूरा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैं आई किचन में, और फिर मैंने किचन में बनाई साबूदाना आलू की टिक्कियाँ उनके लिए। तो बहुत ही ज़्यादा वो उनको ना बहुत पसंद है इस तरह से जो मैं टिक्कियाँ बनाती हूँ साबूदाना की। तो एक बार पहले भी उनका फास्ट था, मैंने तब भी बनाई थी, उन्होंने बहुत सारी खाई थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी। जबकि तब इतनी अच्छी नहीं बनी थी, इस बार बहुत अच्छी बनी थी। तो फिर मैंने उनके लिए साबूदाने की टिक्कियाँ बनाई, सब साथ में हम लोगों ने साथ में मिल के लंच किया। और आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, आज मैंने लंच में पता है क्या बनाया था? मूंग दाल की खिचड़ी, मूंग दाल और चावल, जो कि मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से आने के बाद बनाई थी। मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 घंटे के लिए घर आए थे, खाना कुछ भी नहीं बना था, और उन्होंने आके ना वो बनाया, खाना बनाया। मतलब ऐसा हो गया था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ यार, जब बच्चे हल्के से बीमार हो जाते हैं ना, पागल हो जाता है, मतलब माँ तो पागल हो जाती है, मैं ऐसे पागल सी हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बस मैं कुशाग्री के साथ ही लगी रही हूँ। कब 1 बज गया पता ही नहीं चला, 2 ढाई बजे मेरे हस्बैंड आ गए घर पे, बिल्कुल भी मेरे को पता ही नहीं चला। मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, कभी एक काम कर रही हूँ, कभी दूसरा काम कर रही हूँ, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। और फिर उसके बाद ना हम लोगों ने सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी और उसमें घी डाल के, मतलब उन्होंने, भैया का तो फास्ट था, उन्होंने वो खाया, तो उनकी वाइफ ने वो खिचड़ी वगैरह खाई। दैन उसके बाद ये मेरी क्यूटी पाई को राखी बांधी थी हनुमान जी वाली। और तब तक आ गई बहुत जम के बारिश, और फिर मैंने बारिश में ही खड़े होकर चाय पी, उन लोगों को सबको पिला के। फिर उसके बाद मैं चाय लेके आई बारिश में, मैंने यहाँ पे बाहर बारिश को एंजॉय किया, और साथ में बारिश के सामने ही खड़े होकर चाय पी, और काफ़ी अच्छा लगा, और बारिश के मौसम का मैंने एंजॉय किया। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।